हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का। तो इस चैप्टर के कौन-कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व्ड। मतलब पहला जो पार्ट है वो है टिकाऊपन के आधार पर, जो सेकंड पार्ट है वो है क्रय परचेज करने के एफर्ट्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं टिकाऊपन के आधार पर। हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये टॉपिक थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाला टॉपिक भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी नेचर शीघ्र जल्दी से खराब होने की होती है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं, आप उनको एक बार दो बार यूज करते हो और वो खराब हो जाते हैं, या उनको यूज उसके बाद आप कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप घर में लाते हो, जैसे जैसे यूज करते जाते हो वो खत्म होती जाती है। वेजिटेबल्स, आपने वेजिटेबल्स को एक बार बनाया, सब्जी बनाई, और वो उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको आप एक बार दो बार या कुछ ही बार यूज कर सकते हो, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं शीघ्र नाशवान होने वाले प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल में कैसे कैसे ले सकते हैं, जैसे मिल्क है, फूड, एग, स्टेशनरी की आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिसको आप एक या दो बार यूज कर सकते हो, या कुछ बार यूज किया और इनकी प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो जाने की होती है। तो इनकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो शीघ्र नाशवान प्रोडक्ट्स को इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स के थ्रू हम इसको और अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला जो फीचर है, इसकी लाइफ कम होती है। वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, आप इनको दो चार दिन अगर यूज नहीं करोगे तो क्या फ्रिज में भी रखोगे तब भी ये खराब हो ही जाती हैं। एग है, एग को आप कुछ दिन घर पे पड़ा रहने दो, यूज ना करो तो क्या डेफिनेटली वो खराब हो ही जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट शीघ्र नाशवान वाले हो जाते हैं, या आपने एक बार दो बार या चार बार यूज किया उसके बाद आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेंसिल है, स्टेशनरी की आइटम्स है। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाते हो, पेन की इंक खत्म होती जाती है, और पेंसिल का जो जो पार्ट होता है जिसको आपने सिक्का बोलते हो, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। स्टेशनरी में रबड़ ले लीजिए, रबड़ से जैसे जैसे आप रफ करते रहते हो वैसे वैसे रबड़ भी घिसती जाती है, और घिसी हुई रबड़ को, जो रबड़ घिस गई उसको तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो फीचर्स के बेस पर हम जान लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की लाइफ कम होती है। आप इसको एक बार या दो तीन बार या कुछ ही बार यूज कर सकते हो, धीरे धीरे यूज करते करते खत्म हो जाती हैं। तीसरी बात, लो प्रॉफिट टू सेलर। जो भी पर्सन इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उनकी इनकम, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। दूध की बात ले लीजिए, दूध जिस भी दुकान से खरीद के लाते हैं उसको एक दूध की थैली में या एक किलो के ऊपर कितना बचता है, 2 रुपए 4 रुपए। तो इस प्रकार के जो भी प्रोडक्ट सेल करने वाले होते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। चौथी बात, इजिली अवेलेबल। ये प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल कराने होते हैं, किसने, सेलर ने। दुकानदार के पास जाइए, सब्जी वाले के पास जाइए, उनको अगर सेल करनी है तो उनको ये प्रोडक्ट इजिली आपको अवेलेबल कराने होंगे, और ये प्रोडक्ट खरीदने वाले को भी इजिली अवेलेबल हो ही जाते हैं। पांचवा जो हमारा फीचर है वो है लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट। इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट लार्ज स्केल पे करनी होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मार्केट में उतारने से पहले भी, मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो उसको उतारने से पहले भी हमको एडवर्टाइजमेंट करानी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर 2 4 या 10 दिनों में नहीं बिका तो क्या, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए। मान लो किसी कंपनी ने एक नया बिस्कुट लॉन्च किया, मान लो किसी कंपनी ने एक नई टूथपेस्ट लॉन्च की, तो क्या उसको पूरी इंडिया लेवल पर, उसको कंट्री लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करानी होगी, ताकि इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक बहुत आसानी से एक ही बार में पहुंच जाए। छठा जो हमारा फीचर है, ये प्रोडक्ट टेंजिबल नेचर के होते हैं। मतलब हम इन प्रोडक्ट्स को फिजिकल एग्जिस्टेंस में देख सकते हैं, इसको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस की वजह से यूज भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, मतलब टिकाऊ वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने बाइक खरीदी, कार खरीदी, एयर कंडीशनर खरीदा, कूलर खरीदा, तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो काफी लंबे समय तक काम आते हैं, जिनको आप बार बार यूज करते रहते हो। इनके एग्जांपल क्या हैं? टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, बाइक, लैपटॉप, फैन, मोबाइल, वॉच मतलब घड़ी। तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आप खरीदते हो और आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होती, काफी लंबे समय तक आपका साथ देते हैं। तो इनके फीचर्स के बेस पर हम इन प्रोडक्ट्स को और ज्यादा अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला है, लाइफ इनकी अच्छी होती है, आप इन प्रोडक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। जो भी पर्सन इन प्रोडक्ट्स को सेल करता है उसको अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिल जाता है। चौथी बात है, इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पर्सनल सेलिंग के ऊपर, व्यक्तिगत विक्रय करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक दुकान पर गए एयर कंडीशनर खरीदने के लिए। आपने एयर कंडीशनर खरीदना था मान लो 25,000 का, पर दुकान वाले ने आपको 35,000 का चेप दिया। कैसे चेप दिया? क्योंकि उसने 35,000 का एयर कंडीशनर को सेल करने के लिए काफी सारे पर्सनल एफर्ट किए हैं। उसने आपको पर्सनल सेलिंग की है, उसने काफी सारा एफर्ट अपना दिमाग का लगाया है। आप लेने गए थे 25,000 का और प्रोडक्ट आपको कितने का दे दिया? 35,000 का। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पर्सनल सेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। पांचवा जो फीचर है, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को जब भी आप खरीदते हो तो आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलती है। आफ्टर सेल सर्विस आप समझते हो, प्रोडक्ट खरीद के ले आए, प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, छोटा मोटा फॉल्ट आता है, तो आपको सर्विस कंपनी फ्री में अवेलेबल कराती है। नहीं भी कराती है, आपका वारंटी गारंटी पीरियड भी निकल गया, तब भी आपको कंपनी ठीक करके दे देती है, जिसके बदले में हो सकता है कि आपको पैसे भी पे करने पड़े। तो आफ्टर सेल सर्विस इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पे मिलती है। छठी बात, टेंजिबल नेचर का होते हैं ये प्रोडक्ट भी, मतलब इन प्रोडक्ट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हुए हमारे टिकाऊपन के उत्पाद। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या? सेवाएं। फॉर एग्जांपल, आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, कैसे जाओगे? बस की हेल्प से, कार की हेल्प से, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो ये सर्विस है। आपने अपने बाल कटवाने हैं, किसके पास जाओगे? नाई के पास। अब नाई से बाल कटवा के आओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नाई को घर ही लेके आ जाओगे, नाई को तो यूज नहीं कर सकते, पर नाई की सर्विस, बार्बर की सर्विस को आप यूज में ला सकते हो। आपने जूता ठीक कराना है, रिपेयर करवा के आओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जूता ठीक करने वाले को ही घर में उठा के लेकर आओगे, नो। जूता ठीक करवाया, उसकी सर्विस का आपने बेनिफिट लिया। बैंकिंग की सर्विसेज, बैंक आपको क्या सर्विस देता है? पैसा जमा करवाने की। उस सर्विस की वजह से आप अपने पैसे को बैंक में सेफ रख सकते हो। इंश्योरेंस की सर्विस, इंश्योरेंस वाले किस चीज की सर्विस देते हैं? आपको इंश्योरेंस करने की। कोई दिक्कत आती है तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। तो ये है सर्विसेज का पार्ट, मतलब सेवाएं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेयर कटिंग, कोरियर सर्विसेज, रिपेयर की, मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पर आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको कह रहा था, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो बस वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, बस की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। पर 200-300 रुपए पे करने से वो बस कभी भी आपकी नहीं होगी। बस आप क्या करोगे, उस बस ने आपको एक शहर से दूसरी जगह तक ड्रॉप कर दिया, आपने पैसे पे किए उस सर्विस को लेने के लिए, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस प्रकार की सर्विसेज को आप फील कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस में ये नहीं होती हैं, आप सिर्फ इसकी फैसिलिटी को ले सकते हो। तो पहला फीचर क्या है? अटैच्ड टू सोर्स। ये जो सर्विसेज होती है, ये सोर्स के साथ अटैच होती है, आप इसको सोर्स से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हेयर कटिंग करवानी है, तो हेयर कटिंग की सर्विस कौन देगा आपको? जिसको हेयर कट करने आते हैं। तो हेयर कटिंग की जो सर्विस है वो हेयर कट करने वाले पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। बस की सर्विस लेनी है, आपने एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, तो वो सर्विस आपको बस में बैठने के साथ ही मिलेगी, तो वो सर्विस बस के साथ जुड़ी हुई है। बैंक में पैसा जमा कराना है, जमा कराने की सर्विस बैंक के साथ जुड़ी हुई है, आप उस सर्विस को बैंक से अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो पहला टॉपिक है वो है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अटैच रहती है सोर्स से। दूसरा हमारा फीचर क्या है?
आप इसको रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व अगर करोगे तो बहुत शीघ्र नाशवान हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि हमने जो बाल कटवाने हैं वो बाल 10 बार, जो हमने बाल कटवाने हैं वो 10 बार 10 टाइम्स वाले हेयर्स एक ही बारी में कट करा के आ जाए, नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने यहां से किसी और सिटी में जाना है, हो सकता है कि 10 बार बस हमने चेंज करनी हो, हम सोचें कि एक ही बस में एक ही बार पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता। बैंक की सर्विस लेनी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक में पैसा निकलवाना जमा कराना सारा आप एक ही स्लिप से काम कर लोगे। बैंक में अगर आपको पैसा जमा कराना है तो जमा कराने की अलग सी स्लिप होगी, निकलवाने की अलग से स्लिप होती है। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज होती हैं आप उसको रिजर्व नहीं कर सकते, इकट्ठा करके नहीं रख सकते। ट्रांसपोर्ट वाले को बोले कि भाई मेरे को आज ही सर्विस दे दें, मैं आज ही दिल्ली चला जाऊं और आज ही मैं कलकत्ता भी चला जाऊं और आज ही मैं बंबई चला जाऊं। तो इस प्रकार की सर्विसेज को आप रिजर्व मतलब इकट्ठा करके नहीं रख सकते। जो चौथा जो टॉपिक है, सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि सर्विस देने वाला पर्सन कौन है। जो पर्सन सर्विस देने वाला है प्रोवाइडर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। चौथा जो टॉपिक है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इस प्रकार की सर्विसेज को आप बेनिफिट में ला सकते हो, सेटिस्फेक्शन आप इसके ले सकते हो। तो पांचवा टॉपिक हमारा सेटिस्फेक्शन का ही है कि इस प्रकार की सर्विसेज से हमें मन की शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग एफर्ट्स के बेस पर प्रोडक्ट्स को हम कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।